हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने जो है व्यंजनों के वर्गीकरण का समापन किया था, जिसके अंतर्गत हमारे जितने भी वर्ड होते हैं, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, हमने सबका जो है उच्चारण स्थान के आधार पर जो है उनका जिक्र किया था। तो ठीक आज उसी क्रम में दोस्तों हमारे कुछ हिंदी के अन्य वर्ण हैं जिनका तो हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन उनके बारे में आज जो है विस्तृत रूप से उनके बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए पहला हमारा क्या कौन सा है वर्ण, अयोगवाह। अयोगवाह दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था, अयोगवाह कितने होते हैं। अयोगवाह जो है दो वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक अंग होता है और एक आ होता है। ठीक, तो दो वर्ण होते हैं कौन से, अयोगवाह के। तो देखना दोस्तों, ये जो हमारा अंग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक, मतलब क्या हुआ, सिरोरेखा के ऊपर इधर देखिएगा, अगर सिरोरेखा के ऊपर अगर हमारा बिंदी लगा है तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनुस्वार। ठीक, और जो दूसरा हमारा आता है अयोगवाह में उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विसर्ग बोलते हैं। ठीक, अंग को अनुस्वार बोलते हैं और अको को हम को विसर्ग बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि ये अयोगवाह जो है, हम इनका जो है जो प्रयोग है इनका हम किनके साथ करते हैं। तो जो अयोगवाह होते हैं, जो अनुस्वार और जो विसर्ग होते हैं, हम इनका जो प्रयोग है, हम इनका प्रयोग स्वरों के साथ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इनका प्रयोग जो है स्वरों के साथ करते हैं। ठीक, इनका प्रयोग जो हम केवल स्वरों के साथ करते हैं और इनका प्रयोग हम व्यंजनों के साथ नहीं करते हैं। स्वर कितने होते हैं, 11, जैसा कि मैंने बताया था। अंग और अ, इनका जो है प्रयोग केवल स्वरों के साथ करते हैं, इनका प्रयोग जो है व्यंजनों के साथ नहीं होता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट क्या है कि इसका प्रयोग केवल हम स्वरों के साथ करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट क्या आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इनकी जो मात्राएं होती हैं, अंग, अनुस्वार और विसर्ग की जो मात्राएं होती हैं वो कितनी होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। ठीक, जिसको हम गुरु कहते हैं, इनकी जो मात्राएं होती हैं दो होती हैं। और जो दो मात्रा होता है उनको, उनका जो आकार होता है, उनको जो हम शेप देते हैं, वो हमारे जो एस जो कैपिटल लेटर होता है, जो एस जो होता है हमारा अल्फाबेट का, हम वो रूप जो है इसका देते हैं। इनका जो है जब हम छंद टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें जब हम मात्राओं का जब हम उसमें मात्राओं को जब हम गिनेंगे तो किसी भी वर्ड के साथ चाहे अनुस्वार लगा हो या विसर्ग लगा हो, उसमें हमेशा हम दो मात्रा जो है गिनेंगे। ठीक, ये हमारा कौन सा हो गया, अयोगवाह का ये हमारा जिक्र हो गया। ठीक, दूसरे नंबर पे आई कौन सा है, संयुक्त अक्षर। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया था, संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन सा, ये श हो गया, त्र हो गया, ज हो गया और स्र हो गया। ठीक, ये हमारे जो है 4 जो है संयुक्त अक्षर होते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, संयुक्त अक्षर मतलब क्या होता है, इसमें दो स्वर, इसमें दो व्यंजन और एक स्वर के मिलके जो है हमारा संयुक्त अक्षर जो है बनता है। और ये 4 होते हैं, ये 4 होता है। ये देखिए, जो हमारा ये जो छतरी वाला होता है, किससे मिलकर बना होता है, ये क, ये ऊर्ध्वनिश्य प्लस अ से मिलकर बना होता है। ठीक, जिसमें ये हमारे दो व्यंजन हो गए और एक हमारा स्वर हो गया। ठीक, जो इनका संयुक्त अक्षर जो व्यंजन होते हैं, इनका जो है इनका जो है जो बनते हैं मिलके, इसमें जो है दो व्यंजन रहते हैं और एक हमारा स्वर रहता है। उसी प्रकार से इसका जो बनते हैं, ये जैसे छतरी हो गया, ये क और मूर्धन्य श से मिलकर बना होता है। उसी क्रम में जो ये त्र होता है, ये हमारा त और र से बना होता है। जैसा कि मैंने दोस्तों पिछली कक्षाओं में मैंने सबका जो है जिक्र किया है। और ये ज होता है, ये ज और यहाँ से मिलकर बना होता है। उसी क्रम में ये हमारा श्र भी जो होता है,
ये श और र से मिलके बना होता है। ठीक, इन टॉपिक को ध्यान दीजिएगा। अधिकतर इसमें से जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है संयुक्त अक्षर का हमें व्यंजन पूछ लेता है। ये हमारे संयुक्त अक्षर हो गए। ठीक, तीसरे क्रम में क्या है, ये विकसित स्वर जिसे हम कहते हैं, ये अनुनासिक होता है या चंद्र बिंदु होता है। ठीक, देखिए इसका जो चंद्र बिंदु क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, जो चीज जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो हमारे जो मुख से जो वायु निकलती है वो नासिका के द्वार से बाहर की तरफ आती है, वो हमारा क्या कहलाता है, नासिकी। इसको हम लिखते कैसे हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये आपने डाउन नोट कर लिया ना, आगे देखिए ये हमारा देखिए ये आ हो गया आ, इसी के ऊपर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं तो ये हमारा जो होता है क्या हो गया, ये हमारा जो होता है विकसित स्वर जो है कहलाता है। ठीक, आ के ऊपर जब हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो हमारा अनुनासिक में के अंतर्गत ये अनुनासिक भी कहलाता है और जो है ये हमारा चंद्र बिंदु भी कहलाता है। ये होता कितना है, ये किसने संख्या में एक जो है होता है। ठीक, ये एक होता है। देखिए अनुसार अभी मैंने ऊपर जिक्र किया था, ये जो अंग होता है ये अर्ध चंद्र बिंदु होता है। ठीक, ये अर्ध चंद्र बिंदु होता है। इसमें केवल एक बिंदी जो है, इसमें शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदी लगी रहती है, उसको हम अनुस्वार कहते हैं। और जो हमारा इसको जो हमारा जो चंद्र बिंदु होता है इसको अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार हमारा तत्सम रूप होता है, जिससे अनुनासिक हमारा तद्भव रूप होता है। मैंने पिछली कक्षाओं में वो जिक्र किया था, जो ना देखा उसको जाके देख लीजिएगा, सब प्लेलिस्ट में वीडियो पड़े हुए हैं। इसके बाद चौथा हमारा क्या था, ताड़न जात होता है। ताड़न जात को हम उच्छिष्ट भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं और विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ताड़न जात होता क्या है, मैंने बताया था ताड़न जात की संख्या कितनी है, 2 है। कौन सा, ट वर्ग का तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। कौन कौन सा, ये ड और ढ हो गया। जब इसके नीचे हम जो है बिंदी लगा देते हैं तो ये जो है हमारा जो है उत्क्षिप्त कहलाता है, या तो ताड़न जात या द्विगुण कहलाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा व्यंजन होता है वो हमेशा जो होता है स्वरों से मिलकर बना होता है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा जो द्विगुण होते हैं, जो हमारी ये द्विगुण जो ताड़न जात है, इसमें जो होता है स्वरों का जो है मिलाप होता है। इसमें जो है स्वर मिले होते हैं। इनको कभी भी जो है हम स्वर रहित नहीं कर सकते। मतलब स्वर रहित मतलब कभी भी हम इनको जो है स्वरों से जो है अलग नहीं कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा कभी भी ये हमारे जो द्विगुण जो ड अढ़ और अढ़ है, जो अढ़ और अढ़ है, कभी भी जब इनका जो हम शब्द लिखते हैं, कभी भी किसी भी शब्द के शुरुआत में हमारे दोनों वर्ण नहीं आते हैं। ध्यान दीजिएगा, चाहे अढ़ हो और चाहे अढ़ हो, जब कोई भी चीज, चाहे हमें ढक्कन, जान ये शब्द है ढक्कन, जब हम ढक्कन को लिखते हैं तो ये हमारा पूर्ण रूप से लिखा रहता है, इसके नीचे बिंदी नहीं आती है। ठीक, जब ये ड और ढ जब द्विगुण हमारे शब्दों के बीच में होते हैं तब उस समय जो है इसका यूज किया जाता है। किसी भी शब्द के शुरुआत में ये वर्ण नहीं आते हैं। ठीक, ये हमारा द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन होता है। इसी क्रम में आ जाइए विदेशी स्वर, जिसको हम आगल भी कहते हैं या मेहमान स्वर कहते हैं। विदेशी स्वर वो है, मतलब अभी मैंने बताया कि जैसा कि विकसित स्वर में बताया था, अगर ये आ हो गया, आ के ऊपर जब हम अर्ध चंद्र बिंदु, यहाँ पे चंद्र बिंदु पूरा था तो विकसित स्वर में आ जाता है। विदेशी स्वर के अंतर्गत क्या होता है, हमारा अर्ध चंद्र बिंदु रहता है, ये कितना होता है, एक होता है। ठीक, ये हमारे कौन हो गए, ये हमारे जो है इनको हम विदेशी भी स्वर कहते हैं, आगत स्वर कहते हैं और मेहमान स्वर कहते हैं। इनकी कितनी संख्या है, 1 हो गया। उसी क्रम में हमारा आज ये कौन सा है, विदेशी व्यंजन। विदेशी व्यंजन सॉरी दोस्तों, आप थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो विदेशी व्यंजन में क्या होता है, विदेशी व्यंजन में मैंने जिक्र किया था कि अरबी और फारसी के अंतर्गत ये हमारे 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से 5 वर्ण है विदेशी व्यंजन में, कौन कौन से, क, ख, ग, च और है।
जितने भी वर्ड है जब इनके आगे हम नुक्ता लगा देते हैं तो ये हमारे जो है कितने हैं, ये हमारे जो है विदेशी जो है व्यंजन कहलाते हैं। ये किस भाषा के अंतर्गत आते हैं, ये अरबी और फारसी भाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और वैसे तो विदेशी व्यंजन हमारे 5 होते हैं, जो भी क ख ग ज फ, ये जो अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं। अगर हम एनसीईआरटी की किताबों में देखें तो वहाँ पे 5 के बजाय जो है 3 ही जो है माना गया है, उसमें जो है 3 ही व्यंजनों को जो है जिक्र किया गया है। ठीक, तो ये जो आज जो हमारे जो बचे हुए अन्य वर्ण थे, आज उनके जो हम डिटेल से पूरा जो है यहाँ पे जिक्र कर लिए। इसी के साथ जो है हमारा जो है आज वर्णमाला का समापन होता है। तो इसी क्रम में हमारी जो अगली टॉपिक होगी वो संधि से स्टार्ट होगी। तो इन सबको आप नोट करके नोट करके बढ़िया से इसको जो है याद कर लीजिएगा। और इसी क्रम में जो हम फिर अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे, जिसमें हम संधि की चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।